हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर एक क्लासेस की नई टाइमिंग हमने अरेंज की है, जो कि आपको 30 मार्च से यहाँ पर एक क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, 30 मार्च से आपको तय समय पर, यानी कि एक क्लास आपको मिलेगी सुबह 10 बजे। इसके बाद दूसरी क्लास मिलेगी शाम को 3 बजे और तीसरी क्लास मिलेगी शाम को 5 बजे। और ये क्लास लाइव रहेगी शाम को 5 बजे वाली, बाकी दोनों रिकॉर्डेड रहेंगी। और शाम को 7:30 बजे ये आपके एक्स्ट्रा क्लास होगी, यानी 3 आपको पर डे मिलेंगे हर हाल में, और प्रयास करेंगे एक आपको डेली एक्स्ट्रा मिले। 3 क्लास तो मिलेंगी। तो आप बिल्कुल अच्छे से आप तैयार यहाँ पर हो जाइए, अच्छे से हमारे साथ पढ़ने के लिए। प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी इंपॉर्टेंट है, जो हमने पिछले 3-4 सालों से लगातार हम कराते हुए आ रहे हैं, सब कुछ आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर कराया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपकी क्लासेस सब लगातार स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, एडमिशन में आपको कोई समस्या नहीं होगी, पूरा सही तरीके से सब काम चल रहा है। पिछली बार भी बहुत अधिक संख्या में लोगों ने विश्वास किया, एडमिशन लिया था, आप भी लीजिएगा। और अपना एप्लीकेशन आ चुका है, तो इस पे आपको जो क्लास हम करवा रहे हैं इनकी आपको पीडीएफ वो आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। आपको पता है कि आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आपके जीके के यानी सामान्य ज्ञान के आएंगे, और सेकंड क्वेश्चन आपके हिंदी के, या फिर इंग्लिश लेना चाहेंगे तो आपके हिंदी के आएंगे। तो अभी हम लोग इन वाले क्वेश्चन पर फोकस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। किसका अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? कौन सा भारतीय पुरातन ग्रंथ है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे आपका मनुस्मृति हो, चाहे आपका न्याय मीमांसा हो, सभी ग्रंथों में जो है अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि, महर्षि अरविंद। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर योग दर्शन के पूछे गए प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि पतंजलि, यानी कि ऑप्शन आपका इसमें सी वाला जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि तीसरा वाला है। इसमें क्या पूछा है? हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर हड़प्पा काल को इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक, कौन सा नगर हाँ, इसमें पूछा कि कौन सा नगर ऐसा है जो कि 3 भागों में बटा हुआ था या फिर विभाजित था, जैसे कि लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या फिर धौलावीरा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा धौलावीरा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जो है कच्छ प्रदेश के उत्तरी विभाग यानी खंडेर में स्थित एक क्या है, ऐतिहासिक स्थान है, जो यहाँ पर क्या है, लगभग 5000 साल पहले विश्व का ये प्राचीन सबसे महानगर यहाँ पर था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 4th है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? ठीक है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला, यानी कहाँ पाया गया? बनवाली में, चनहुदड़ो में, तुतकागेनडोर में, या फिर सुरकोटदा में। तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, सुरकोटदा, या फिर इसे क्या कहते हैं, सुरकोटदा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यहाँ से क्या हुआ है कि भाई घोड़े की अस्थियों के यहाँ पर अवशेष आपको मिले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन, साथियों हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। ये चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ये कला वर्ग वाले छात्रों के लिए है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको एक सरल पेपर भी मिलता है, जिसकी मदद से आप पूरा देख पाएंगे किस तरीके से पेपर आता है। इसकी पूरी व्याख्या सहित आपको हल भी दिया गया है। इसमें पूरा सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से, या फिर आप इनके व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर पाएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या आप डायरेक्टली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वहां से भी इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये इसका पूरा फ्रंट पेज है। इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पूरा प्रेस परीक्षा का जो पैटर्न है वो दिया गया है। विषय सूची दी गई है, सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है, आपका रीजनिंग है, कला वर्ग है। तो इसमें थ्योरेटिकल भी दिया गया है और थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये देखो मॉडल पेपर दिया गया है, और इस मॉडल पेपर का जो हल है पूरा यहाँ पर व्याख्या सहित हल बाद में दिया गया है, जिसकी मदद से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इसमें जो पूरा जो हम थ्योरी की बात कर रहे थे, इस तरीके से देखो यहाँ पर थ्योरी भी दी गई है। तो ये तो उनकी स्टडी गाइड बुक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनका प्रैक्टिस सेट है वो भी आप लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही आप लीजिएगा। दोनों को लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी गई है, या फिर सीधे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी इनको जो है ले सकते हैं। नंबर आपका नेक्स्ट है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या फिर आपका सामवेद। तो इसमें आपको कौन सा पूछा है?
प्राचीनतम पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बीएड में लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या फिर हिंदुओं से। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पब्लिकेशन के, यहाँ पर हम आपको क्या करवा रहे हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस के आपको बुक्स जो है यहाँ पर उनकी हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक्स हमारे पास हैं जिनकी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट उनके होंगे और पीवाई के भी होंगे, सब चीज़ें आपको यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये बौद्धों से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। त्रिपिटक क्या है कि बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण है और इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भाग इसके पूछ सकता है कि त्रिपिटक मतलब 3 भाग कौन कौन से हैं, तो आपका ये बता देता हूँ आपको। इसका क्वेश्चन भी आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ना कुछ में मिल जाएगा, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो विनय हो जाएगा और विनय हो जाएगा और आपका पिटक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, विनय, और आपका हो जाएगा यहाँ पर सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है। तो विनय पिटक हो जाएगा, ये एक ही आपका विनय पिटक हो जाएगा और आपका सुत्त पिटक हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा अभिधम्म पिटक। क्या हो जाएगा, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएंगे इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, इन्होंने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, या फिर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया, या फिर वह यहाँ पर जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, मर गए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बताइएगा। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 483 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर इनकी बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर आंसर आपका 7 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसका आंसर बताइएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताया करो कि आपने जो माइंड में सोचा था कितने आंसर आपके करेक्ट गए। मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक किसने लिखी है, भारिप, दंडी, भास या फिर कालिदास। इनके बारे में हमने कल वाले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था इनके बारे में आप मुझे बताइए कि इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था। टेंथ का फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका कालिदास हो जाएगा। कालिदास द्वारा यहाँ पर रचित पुस्तक है और इनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कौन है, इनके बारे में हमने कल पढ़ रखा है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान रहता था, पराशर, सुश्रुत, चरक या धन्वंतरी। तो 9th का करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी यानी कि चरक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान ये आयुर्वेद के विद्वान थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गजनवी। तो 10th का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि सी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो 711 में 711 ईस्वी में ये जो है हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 11th है, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, यानी किन किन के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था। ये भी पूछ लेते कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसमें उन्होंने पहले से ही दे रखा है। इसमें पूछा किन के बीच में लड़ा गया था, तो अकबर तो थे, लेकिन अकबर के साथ दूसरा यहाँ पर कौन था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अकबर और हेमू। आसान सा आपका यहाँ पर प्रश्न था ये वाला। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर हुमायूं। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, हुमायूं, ठीक है, जो कि मुगल शासक बाबर का पुत्र तथा मुगल वंश का दूसरा शासक था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 13 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का ये ऊपर वाला भी कौन सा पूछा गया था, ये आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध ही पूछा गया था। और फिर से मुझे लग रहा है क्वेश्चन आ गया, हाँ फिर से क्वेश्चन आ गया, तो भाई फिर से इसका सेम आंसर होगा अकबर और हुमायूं, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट हो। खाली तरीका घुमा दिया, बाकी पूछा आपसे भैया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, पानीपत का प्रथम युद्ध था और द्वितीय, और आपको बताना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था, ठीक है। ये द्वितीय पूछा है ना, प्रथम के बारे में आपको बताना है, प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किन के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है, सिराजुद्दौला, हबीबुल्ला खान, उस्मान अली खान या मीर मोहम्मद यूसुफ खान। प्लासी की लड़ाई के बारे में यहाँ से बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है।
और कब लड़ी गई तो कब ये युद्ध हुआ था प्लासी का, ये भी आपको बताना। तो भाई ये 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन? तो 15 का आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 16 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और किस शहर में पहली बार की थी वो आपको बताना है, यानी कहाँ स्थापना की थी? बॉम्बे में, अहमदाबाद में, पुणे में या फिर कोलकाता में? तो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइएगा? ए हो जाएगा, बॉम्बे, जो कि क्या मुंबई के नाम से यहाँ पर आप सभी लोग इसको जानते हैं। आपको बताना है कि दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। भाई कमेंट किया करो आप लोग, ठीक है, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ते हैं हम तो। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर असम? तो 17 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, केरल। ठीक है, ओणम पूछा, हाँ केरल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है भाई? बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का? तो इसके ऊपर सॉन्ग भी और आप अच्छी भली भांति जानते हैं कि भाई किसका हो जाएगा यहाँ पर? राजस्थान का, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान सा आपका प्रश्न था और ये पूरे टिक लगे हुए आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे एप्लीकेशन स्टोर पर। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो भाई ये तो बच्चों वाला सवाल है। दो, क्या पूछा? भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आपको बताना ये रहेगा कि कौन से वो प्रमुख 5 राज्य हैं जो भारत नेपाल सीमा के साथ साझा करते हैं। डी आंसर इसका करेक्ट है, लेकिन कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम? तो यहाँ पर 20 का आंसर आपका ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? भांडेर पठार, छोटा नागपुर पठार, डेक्कन पठार या तिब्बती पठार? तो 21 का यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर से हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार दिल के देश के रूप में जाना जाता है। 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? क्या लिखा है? नहीं मिलती, ध्यान देना भाई, नहीं मिलती है। माही, साबरमती, कोयना या फिर तापी? तो 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? कोयना, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है भाई? भीमताल, लोकटक? ये तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन पूछा था। तो कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी ध्यान से पढ़ा करो, कई लोग गलत आंसर देते हैं। वहां पर भी डेली आपको कम्युनिटी पोस्ट पर एक क्वेश्चन मिलता है यूट्यूब पर ही। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्या दिया था वो आपका बताना है। बहुत लोगों ने सही ऑप्शन दिया था लोकटक। ठीक है, आप लोग सही आंसर चुना करें उसमें। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा यानी काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, झारखंड? ये क्वेश्चन में शायद हम पूछ चुके हैं। तो जो कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन आते हैं वो भी भाई इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। तो इसका सी आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। काली मृदा को और क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, पता लगा कहीं आ जाए आप करके नाम। 25 है आपका, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, केरल, आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? 25 का सी हो जाएगा, केरल। और हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसका सेकंड प्रैक्टिस सेट हम करेंगे नेक्स्ट वाले सेट में। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा। जो क्लासेस का टाइमिंग है, ठीक है, जो 30 मार्च से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी उनको आप ध्यान रखना। 10 AM पर क्लास आपकी रहेगी और आपका जो है क्लास 3 PM पर रहेगी। ठीक, 5 PM पर रहेगी और आपका 7:30 PM पर ये क्लास की टाइमिंग है जो कि आपको पहले पेज पर यहाँ पर बताई गई थी। ठीक, कोशिश करेंगे सभी क्लासेस रेगुलर, वरना 3 तो हो गई ही। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।